स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और देखिए, जो आप नशा छोड़ रहे हो, मैं बहुत लंबी प्लानिंग नहीं कर रहे हम। आप ये साबित मत करो, बस यहीं से रहो, यहीं बस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सालों की प्लानिंग यहाँ सीख रहे हम। देखिए, हम एक बहुत ही खतरनाक वाले जंगल में फंस गए। कहाँ फंस गए? जंगल में। और इस जंगल से हम अपने घर नहीं जा पा रहे। कहाँ नहीं जा पा रहे हैं? हम घर से बिछड़ गए। हम घर से घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। घर के सदस्य होते हुए भी हम अलग थलग हो गए। हम लोगों को पसंद नहीं कर रहे हैं। लोग, अब देखिए, गलती किसकी है ये तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन ये भी सच है कि मैं अपने घर के कुछ सदस्यों को पसंद, और मेरे घर के भी कुछ सदस्य मुझे पसंद। अब देखिए, मैं वो कह रहा है कि अगर मैं क्या करता हूँ, मुझे वापस आना है। मुझे कहाँ वापस आना है? अपने घर वापस आना है। मुझे अपने घर वापस आना है, ठीक है। अब देखिए, जब मैं नशा छोड़ता हूँ और मेरा पहला साल होता है। कौन सा साल? पहला साल बहुत ही मुश्किल होता है, टफ होता है, क्योंकि ताज़ा हमारी ज़िंदगी में रिकवरी आई है, और रिकवरी आई है तो जेब भी खाली होती है, ताने भी बहुत सारे होते हैं ज़माने के, मुसीबतें भी बहुत सारी होती हैं। काम क्या करेंगे, धंधा क्या करेंगे, लोग हम पे विश्वास नहीं करते हैं। तो पहले साल में बहुत सारी चुनौतियां और मुश्किलें होंगी। क्या होंगी? चुनौती, मुश्किल और बाधाएं आएंगी। हर आदमी, मतलब मेरे घर वाले भी मुझे ताने, ये भी तो एक बाधा है, ये भी तो एक मुसीबत है। तो इन सब से लड़ना पहले साल में, अगर हम इसको 3 हिस्सों में बांट लें, मतलब 4 महीने 4 महीने 4 महीने, तो भाई साहब, पहला साल आते आते ऐसे हालात बनेंगे कि जब हम रिलैप्स, मतलब यहाँ आने से पहले यहाँ इनको उम्मीद जगती है कि हाँ, हमारा बच्चा जंजाल से निकल के, नशे से निकल के घर में वापस। लेकिन ये 1 साल होते होते बहुत सारी बाधाएं, चुनौतियां, मुसीबतें, दिक्कतें, परेशानियां आपकी जान को आ जाती हैं। लोग ताने मारने लगते हैं। हो सकता है घर में कुछ कयासुनी होती रहे नशा छोड़ने के बाद भी। तो होता क्या है फिर? इससे होता क्या है कि आप वापस, फिर आप अपने घर और घर वालों से पास आते आते, मतलब पहला साल मुश्किल है। पहला साल बहुत ही मुश्किल है। हम जब ये यात्रा शुरू करते हैं तो हम बहुत बेचारगी के भाव में होते हैं, बेचारेपन में होते हैं। और जो भी हमारे स्पॉन्सर होते हैं, यहाँ से यहाँ आने के लिए आपको 12 कदमों का कार्यक्रम और एक स्पॉन्सर की सख्त ज़रूरत, और कुछ ऐसे साथियों की पड़ेगी जो नशा मुक्त होना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। और जो मेरे साथी होंगे उनमें भी मेरी तरह कमियाँ, या जिनको मैं स्पॉन्सर बोलूँगा, उस्ताद, गुरु, जो भी बोलूँगा, उनमें भी कमियाँ, क्योंकि वो भी कभी नशे से पीड़ित थे, कभी उनके जीवन में भी नशा था और उन्होंने भी नशे पे जीत हासिल। तो उनकी बीमारी में, उनके साथ भी मैं उनसे ये उम्मीद ना रखूं कि वो परफेक्ट हैं, उनके अंदर भी कमियां हैं। लेकिन मुझे ये सोचना है कि वो भी बीमारी से बाहर आया है और मैं भी, तो हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे कि हाँ यार, लेकिन रिस्पेक्ट देंगे उसको, क्योंकि वो मुझे सही देखना चाहता है, वो मेरी ज़िंदगी में खुशहाली देखना चाहता है, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी में नशा मुक्ति देखना चाहता है। सिर्फ इसी भाव के लिए, उसके इस भाव के लिए हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं कि यार वो निस्वार्थ और बिना किसी फ़ायदे के मुझे नशा
आप सबका फिर स्वागत है हमारे इस एक कार्यक्रम में। और भाई साहब पैर नीचे कर लो। दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आज हमने बात की है कि जो लोग हमारी सहायता करते हैं, जिनको हम अपना स्पॉन्सर कहते हैं, और ये 12 कदमों का कार्यक्रम आपको बहुत कुछ दे सकता है। मतलब नशा मुक्त जीवन के साथ साथ आपको खुशहाली, तरक्की, बरकत, पैसा, इज्जत, मान, मर्यादा, शोहरत, दौलत, मतलब इतना कुछ दे सकता है। ये वादा तो नहीं करता है। हमारा ये 12 कदमों का कार्यक्रम सिर्फ एक वादा करता है कि आप इसे करते रहेंगे तो आपके जीवन में कभी नशा नहीं आएगा। ये हमारा सामूहिक अनुभव कहता है। मैं सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ कि जो ये कार्यक्रम करते हैं वो हमेशा नशा मुक्त रहते हैं। ये ताली मिल जाएगी। तो बाग बहार जो बाग की बाग गुजारे से कौन चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे जो अगर लगाए। अर्थात हम क्या कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए सुमित के घर में आग लगी, सुमित के घर में, तो बुझाएगा कौन? सुमित ही बुझाएगा, सुमित ही बुझाएगा। और अगर सुमित ही घर में आग लगाए तो उसे, तो भाई साहब उसे कौन बुझाएगा? अब देखिए कुछ लोग हिलावट भी हैं, कुछ टावर काम नहीं कर रहे। तो ये समझे इस मैसेज को कि यार मेरा घर नहीं संभाल, मेरा घर नहीं संभाल, मेरा घर है और मैं इसमें आग नहीं लगाऊंगा, मैं इसे। और पिछला नशे का जीवन मेरा ये कहता है कि मैं अपने घर में आग लगाऊंगा। सच कहना मैं, झूठ कहना, बताइए दोस्तों। थैंक यू।